हेलो एवरीवन, और खास करके मेरे सारे हार्ड वर्किंग एसएससी एस्पिरेंट्स को मेरा वेलकम। आई नो आप सब इस मोमेंट का कब से वेट कर रहे थे एंड फाइनली वो घड़ी आ गई है। इट्स टाइम टू चूज योर फ्यूचर। तो एसएससी सीजीएल 2025 का ऑप्शन फॉर्म आउट हो चुका है और अब सबके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है, यार इसे एकदम आराम से बिना कोई गलती किए कैसे भरें? वेल, टेंशन मत लो, you're in the right place। इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फॉर्म भरने के बारे में सोचने से भी पहले हमें एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिस है ना, उसे अच्छे से समझना होगा। यही सब चीज़ों का फाउंडेशन है। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। तो सबसे पहले ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आखिर है क्या? सिंपल भाषा में इसे आप अपनी ड्रीम जॉब की विशलिस्ट समझ लो। एसएससी दो चीजें देखता है, एक आपकी रैंक और दूसरी ये प्रेफरेंस लिस्ट जो आप दोगे। इन दोनों को मिलाकर ही आपको फाइनल पोस्टिंग मिलती है। इसी को कहते हैं मेरिट कम प्रेफरेंस। ओके, अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना। वो जो पीडीएफ नोटिस आपने डाउनलोड किया होगा ना, वो सिर्फ एक सैंपल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो असली फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है। लेट मी रिपीट दैट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरना है। अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाल कर पोस्ट करने की कोशिश की तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, सो अब जब हमें रूल्स पता चल गए हैं तो चलिए आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, सेक्शन 2। इस साल आखिर कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं? तो इस साल सीजीएल 2025 के थ्रू आपके पास चुनने के लिए टोटल 58 डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। चलिए कुछ सबसे पॉपुलर पोस्ट्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, B15 है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, B09 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, जिसका क्रेज तो हमेशा रहता ही है। फिर है इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट जैसी पोस्ट्स भी हैं। मतलब ऑप्शंस काफी डाइवर्स हैं। लेकिन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ पोस्ट्स में स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, पोस्ट कोड D52 को देखिए, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की है। ये पोस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो प्लीज़ अपनी लिस्ट फाइनल करने से पहले हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी अच्छे से डबल चेक कर लेना। ऑलराइट, तो अब आपने पोस्ट देख ली है, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज भी आ गए होंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर, सेक्शन 3, फॉर्म को एक्चुअली भरना कैसे है। प्रोसेस वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल है। स्टेप 1, सारी 58 पोस्ट्स को ध्यान से आराम से पढ़ो। स्टेप 2, एक कागज पर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, रैंक करके 1, 2, 3 ऐसे। स्टेप 3, हर चॉइस के आगे उसका सही पोस्ट कोड लिखो, जैसे B01 या D38। और फाइनली स्टेप 4, ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करो और इन्हीं कोड्स को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में एंटर कर दो। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पोस्ट का नाम नहीं, पोस्ट का कोड यूज़ करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर पोस्ट का एक यूनिक कोड है। तो अगर आपको CBDT में टैक्स असिस्टेंट चाहिए तो आपको D55 कोड एंटर करना होगा। अब हम आ गए हैं इस पूरे वीडियो के सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 4। ये गलतियां बिल्कुल मत करना। मैं चाहती हूं कि आप इस पार्ट को बहुत बहुत ध्यान से सुनें। ऑनलाइन फॉर्म में आपको ये डिक्लेरेशन दिखेगा और आपको इसे एग्री करना होगा। इसका साफ मतलब है कि जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने एक बार सबमिट कर दी वो फाइनल है। उसके बाद कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। एक बार सबमिट हो गया मतलब हो गया। और इससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये भी समझ लो कि एक बार आपको आपकी रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट अलॉट हो गई तो कमीशन उसे किसी भी रीजन से चेंज नहीं करेगा। सो प्लीज चूज वाइजली, बहुत सोच समझ कर भरना। लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो उन पोस्ट से जुड़ी है जिनमें फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। इस रूल को बहुत ध्यान से समझो। मान लीजिए आपने अपनी पहली प्रेफरेंस इंस्पेक्टर डाली और आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आई, लेकिन अगर आप उस पोस्ट के फिजिकल या मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको किसी और पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप पूरे सीजीएल प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे, भले ही आपकी रैंक दूसरी पोस्ट के लिए काफी अच्छी क्यों ना हो। ये एक बहुत बहुत हाई स्टेक्स रूल है। कुछ और जरूरी बातें, मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सब कुछ। अगर आपको पोस्ट अलॉट हो गई और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। ओके, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब सब चीज़ों को एक साथ लाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि आप कुछ मिस ना करें, चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट पर चलते हैं सबमिट करने से ठीक पहले। सबमिट बटन दबाने से पहले खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछना।
1. क्या मैंने अपने लिस्ट की हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी चेक कर ली है? 2. क्या मैंने फिजिकल रिक्वायरमेंट वाली पोस्ट के स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ लिए हैं? 3. क्या मेरी प्रेफरेंस लिस्ट अब बिल्कुल फाइनल है? याद रखना ये चेंज नहीं होगी। 4. क्या मेरे पास सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में तैयार हैं? और 5. जब इन सब का जवाब हाँ हो तभी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना। आपने यहां तक पहुंचने के लिए वाकई में बहुत मेहनत की है। बस इस आखिरी स्टेप को ध्यान से आराम से पूरा कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम